आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 12 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं समाकलन। समाकलन में आज हम शुरू करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, जैसे आपने प्रतिस्थापन से अवकलन किया है उसी प्रकार से शुरू करते हैं आज प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये आपकी अभ्यास 7B। तो 7B का प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है 5x-2 इसका होल क्यूब आपको दिया गया है। तो इसका आपको समाकलन करना है। देखिए, एक बहुत आसान सा तरीका इसका यह भी है कि a-b का होल क्यूब, आप इसका एक सूत्र लगा लीजिए। सूत्र लगाने के बाद ये एक समीकरण बन जाएगी 3 घात वाली, और उन समीकरण के हर पद का समाकलन अलग अलग आप बड़े आराम से कर सकते हैं। सही है। लेकिन अब आपको देखिए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सीखना है, तो आप उसे कैसे करेंगे। तो एक विधि वो हो गई। दूसरी विधि अब आप देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। तो i बराबर, समाकलन के सवाल को i के बराबर मान देंगे। समाकलन करना है 5x-2 के क्यूब का समाकलन हमें करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो टर्म लिखी हुई है 5x-2, इसको आप t मान लो, t। ठीक है, 5x-2 इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो ये हो जाएगा t की पावर 3। तो भाई अगर इसको t मानना है, मतलब हमने सवाल में से x भगा दिया है, x को हटा दिया है, तो x के स्थान पर हम t लाए हैं। तो यहाँ पे तो अभी dx लिखा हुआ है, तो अब हमें यहाँ पे भी dt लाना होगा। अगर आप यहाँ पे t ला रहे हैं तो यहाँ पे भी dt होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे y लेके आए तो यहाँ पे dy होना चाहिए। ये बात आप समझ लें, क्योंकि dx का मतलब क्या है, x के सापेक्ष समाकलन, और जबकि यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, t। ठीक है, तो t का क्यूब और यहाँ है dx, तो ऐसा समाकलन नहीं करना है। t का क्यूब है तो यहाँ पे dt आपको बनाना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो 5x-2 इसको t मान लिया है। जिसको हम t मान लेंगे उसका हमेशा अवकलन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको हमने t मान लिया। अब इस समीकरण का अवकलन करना है। 5 एक कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 होता है, 2 का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और t का अवकलन क्या हो जाएगा, dt/dx। ठीक है, 5 की गुणा 1 में करने पर 5 आपका आ जाएगा, और ये जो dx यहाँ पे भाग में लिखा हुआ है, गुणा में आ जाएगा dx बराबर dt। वैल्यू हमको सिर्फ dx की निकालनी है, तो कितना, ये 5 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा dt/dx, वो dt/5। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इतनी चीज़ समझ गए होंगे। अब आपका सवाल देखिए क्या बन गया, i बराबर, तो i बराबर 5x-2, उसको तो t लिख लिया, पावर 3 आ गई, dx की वैल्यू आ गई dt/5। तो 1/5 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, तो 1/5 तो बाहर आ गया d, और यहाँ पे आ गया t³ dt। अब आप इसका समाकलन बड़े आराम से कर सकते हैं। t का समाकलन t के सापेक्ष आपको करना है। तो t³ का क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n+1, x की पावर n+1/n+1 होता है ना। तो t की पावर 3+1/3+1, तो यह हो जाएगा t की पावर 4/4 और प्लस का c। 1/5 और 4 नीचे दोनों गुणा में है, तो 1/20 हो गया। t का मान आपको वापस भी तो रखना है, 5x-2 की पावर 4 और प्लस c। ये इस सवाल का सही उत्तर है। तो इस प्रकार करते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल को समझे होंगे। अब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की एक डायरेक्ट विधि भी है, उसको भी आप सीख सकते हैं। देखिए दूसरी विधि क्या है। तो दूसरी विधि यहाँ पे ये है कि 5x-2 इसका होल क्यूब है, तो इसका आपको समाकलन करना है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो अब आप देखिए क्या कर लेंगे, इसको आप सारे को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। हमने मान लिया ये x है, तो हमारा क्वेश्चन बन गया x की पावर 3 dx। तो x की पावर 3 का समाकलन dx के सापेक्ष आपको करना है। तो क्या होता है, x की पावर 3+1 बटे में 3+1 होता है या नहीं भाई, बिल्कुल सीधी सी बात होगी ना। इस सारे को आपने x मान लिया, तो x की पावर 3 dx कर देंगे, x की पावर 3+1 बटे में 3+1। लेकिन जिसको x मानना है, अब ध्यान देंगे भाई, जिसको x मानना है उसका अवकलन आपको करना है, लेकिन बटे में, कहाँ, बटे के निशान से नीचे आपको अवकलन करना है उस संख्या का जिसको आपने x मान लिया। समझ रहे हैं मेरी बात, एक बार दोबारा से देख लेंगे। इसको हमने x मान लिया, तो x की पावर 3 dx, इसका समाकलन हो गया x की पावर 4/4। इतना तो बड़ा आसान है। लेकिन भाई जिसको x मानना है उसका अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन, डिफरेंशियल।
जिसको x मानना है उसका अवकलन करना है, वो भी भाग में अवकलन करना है, बटे के निशान के नीचे। तो ये बटे का निशान है, इसके नीचे इसका अवकलन कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 5x - 2 की पावर 4 और बटे में 4। अब आप इस संख्या का अवकलन करने जा रहे हैं तो 5 एक कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, तो 5 चौक 20। ठीक है, ये इस सवाल का सही उत्तर है। तो आप ऐसे भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप अपने अभ्यास का एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है √x + 2, इसका समाकलन हमें करना है। तो i = x + 2 का समाकलन x के सापेक्ष। तो हमने क्या काम किया, x + 2 को t मान लिया, तो जिसको हम t मान लेते हैं उसका अवकलन करते हैं t के सापेक्ष। तो अवकलन करा, x का अवकलन 1, 2 का अवकलन 0 हो गया, खत्म हुआ ये तो। और dt/dx वैल्यू निकालनी है dx की, तो dx की गुणा यहाँ पे हो जाएगी dx = dt। ठीक है, तो i बराबर यहाँ से देखिए समाकलन √ इसको हमने मान लिया था t, तो यहाँ जाएगा t और dt, dx की वैल्यू dt आई थी ना अभी। पूरा सवाल आपको फिर t में कन्वर्ट करना है, t में बदल देना है। ठीक है, अब t की पावर ये 1/2 है, तो t की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर 1/2 + 1 बटे में 1/2 + 1, तो उसे आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे वापस t का मान आप रख देंगे, t का मान रख देंगे, तो t का मान रखने पर क्या वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनेगी, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को सेकंड विधि से एक बार और समझ लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ये समाकलन करना है, रूट को हम 1/2 पावर लिख सकते हैं नहीं। तो बस देखिए इस सारे को x मान लीजिए, इस सारे को x मान लिया x, तो इसको x मान लिया, तो सवाल बनेगा x की पावर 1/2 dx। सही है, तो क्या हो गया इसका समाकलन, इसका समाकलन हो गया x की पावर 1/2 + 1 बटे में 1/2 + 1। भाई जिसको x मानना है उसका अवकलन करना, वो भी बटे के निशान के नीचे। तो बटे के निशान के नीचे यहाँ पे, और इसका अवकलन कर दीजिए x + 2 का अवकलन। अवकलन तो x के सापेक्ष होगा ना, तो अवकलन करेंगे x + 2 dx। ठीक है, +c भी लगा देना क्योंकि समाकलन भी तो आप कर चुके हैं, +c। ठीक है भाई, अब ये होगी x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 हो गया, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 x + 2 की पावर 3/2। और यहाँ देखिए x का अवकलन कितना हुआ 1, और 2 का अवकलन कितना हुआ 0, तो ये कितना बच गया 1। ठीक है, 1 की गुणा जब आप इसमें करेंगे तो ख़त्म हो गया, मतलब 2/3 ही रह गया। ठीक है भाई, तो ये इस सवाल का दूसरी विधि है, आप ऐसे भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो अब आप इस अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें सोल्व करके देखें दोनों विधि से। ठीक है।